दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और फिलहाल सुधाकर सिंह 1372 मतों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि शुरू से ही लगातार इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि सुधाकर इस रेस में आगे रहेंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह ने बीजेपी के कोर वोटरों में काफी सेंधमारी की थी, चाहे वो ठाकुर मतदाता हो, बनिया मतदाता हो, हर वर्ग के लोग हों। इन सभी मतों में काफी जो सेंधमारी है वो सुधाकर सिंह की तरफ से की गई थी और लगातार शिवपाल यादव के साथ साथ अखिलेश ने भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। ऐसे में इंडिया अलायंस के साथ साथ सपा के अंदर एक जोश देखने को मिल रहा है। सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ का जो माहौल है वो काफी खुशनुमा है और शुरुआती दौर में ये जो खबर आ रही है वो सपा के लिए एक बड़ी खबर है, एक राहत की खबर है कि उपचुनाव में दारा सिंह चौहान पीछे जा रहे हैं और सपा के प्रत्याशी जो है सुधाकर सिंह वो आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, सबसे पहले अपना परिचय। मैं अखिलेश सिंह राठौर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, कितना जोश है? वहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही थी। माननीय विधायक जी बार बार कह रहे थे हमारे प्रत्याशी कि वहाँ घोसी की जनता चुनाव लड़ रही थी और वो जो जहाँ पे वोटिंग हुई है वह सीधा सीधा बीजेपी का बेल्ट है और जहाँ दोनों राउंड बीजेपी का ही बेल्ट है और हम लोग वहाँ आग बढ़त बनाए हुए हैं। जब हम लोगों की बारी आएगी तो वहाँ आपको बस ये कोई जात पात नहीं, सारे जात पात धर्म खत्म है और लोग सुधाकर सिंह को वोट दिए हैं। किन मुद्दों पर चुनाव हुआ इस बार? देखिए, बाहरी बनाम घर का चुनाव हुआ है। सीधे तौर पे बाहरी भगाओ घोसी बचाओ का चुनाव था। हम लोग शुरू से ही बता रहे थे कि जनता उब गई है बाहरियों से और घर के लाल सुधाकर सिंह को इतने अंतर से जिताएगी कि हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। क्या लग रहा है, एक अनुमान बताइए, जैसे क्या आप लोगों का एक मार्जिन क्या है, क्या लगता है कितना वोट? शुरू से 50,000 की मार्जिन लेके चले, लेकिन लग रहा है जो शुरू हुआ है उससे लग रहा है कि 70,000 तक भी जा सकता है, बढ़त और बन सकती है। लगातार सुधाकर आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, जो पूना पार वाला बेल्ट था वो बिल्कुल चौहान बेल्ट था और उसमें हम पिछली बार मैं काउंटिंग में 2024 में उसमें मात्र 35 वोट हम पाए थे। तो ये जो 10 बूथों की जो अभी गणना आई हुई है 2 राउंड की, उसमें ये प्रदर्शित हो गया जहां हमारा संघर्ष था। इन बूथों पे हमने लड़ाई लड़ा था पिछली बार और बहुत पीछे रहा हम, लेकिन जनता ने इन बूथों पर जब आशीर्वाद दिया तो अभी 300 ऐसे बूथ हैं जहाँ समाजवादी पार्टी एक तरफा है, वहाँ कहीं भाजपा दूर दूर तक नहीं है और 100 बूथ जो जहां हमारा संघर्ष था, जहां हमको लग रहा था कि हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जनता ने खूब सारा आशीर्वाद दिया। मैं आपसे बता देना चाहता हूं सर जी कि बहुत लंबी लड़ाई रहे, बहुत लंबी दूरी हो जाएगी। शिवपाल यादव ने खूब मेहनत की, एक एक कार्यकर्ता से मिले, किस तरह से आप लोग? शिवपाल यादव धरती पकड़ आदमी थे, वो माननीय नेताजी के भाई थे। पूर्वांचल में उनकी एक हैसियत है और उन्होंने जमीन पे काम किया। उनके आने से लोगों के अंदर एक ऊर्जा हुई। जो लोग कहते थे कि संगठन में समाजवादी पार्टी का सपाइयों में ऊर्जा आ गई है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ऊर्जा आ गई है, बहुत ऊर्जा है और शानदार शिवपाल चाचा का बहुत बड़ा योगदान। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। घोसी की जनता बहुत प्यार दुलार दी है। सुधाकर सिंह को बाहरी भगाओ का नारा जो था वो बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग चुनाव बहुत नशे से जीतेंगे। बिल्कुल, तो देखिए लोगों में उत्साह है और इनका कहना है कि जो अभी 10 बूथों का परिणाम आया है, यानी जो 2 राउंड की गिनती पूरी हुई है, वो जो 2 राउंड की गिनती पूरी है वहां जो अधिकतर वोटर थे वो चौहान वोटर थे और वो भाजपा का सबसे मजबूत बेल्ट माना जा रहा था। ऐसे में जिस तरह से सुधाकर आगे निकलते दिख रहे हैं, इनका कहना है कि आगे जब हमारा क्षेत्र आएगा जहां हम बाहुल हैं, ऐसे में हम इतना आगे निकल जाएंगे कि दारा सिंह चौहान कभी पीछा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इन्हें उम्मीद है और इनके जो कार्यकर्ता हैं सपा के, उनका कहना है कि हम 50,000 से ज्यादा मतों से लीड करेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि ये जो चुनाव था वो लोकल बनाम बाहरी था, घर बनाम बाहरी था और घोसी के लोगों ने अपने प्रत्याशी को जिताया है, अपने घर के प्रत्याशी को मतदान किया है और पूरी उम्मीद है कि अपना घर का प्रत्याशी जीतेगा। खैर, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो सपा के लोगों में जोश पैदा कर रहे हैं और सपा के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस।